लाहौर के अंदर और मुल्तान के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। ओपीडी के जो टाइमिंग्स हैं उनको 8 पीएम तक कर दिया गया है। स्कूल्स का क्लोजर जो है उसको एक्सटेंड किया गया है और उसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा कि किस वक्त उसको खोला जाए। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को भी ऑनलाइन करने का नोटिफिकेशन इशू किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन के ऊपर हफ्ते से मुकम्मल बैन लगा रहे हैं अगले संडे तक। पंजाब गवर्नमेंट ने 10 साल स्मॉग की पॉलिसी वज़ीर आला पंजाब ने लॉन्च भी कर दी है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं जज साहब को जाके ब्रीफिंग दूँ। आपसे मेरी दरख्वास्त है, खुदारा मोटर बाइक पे बाहर ना निकलें, ज़रूरी काम के अलावा मास्क पहन कर निकलें। पंजाब हुकूमत ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख, रेड अलर्ट जारी। अद्वियात वाफर मिकदार में फ्राहम करने की हिदायत। हॉस्पिटल्स में ओपीडीज का वक्त रात 8 बजे तक कर दिया गया। सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हालात बेहतर न हुए तो अगले जुमा, हफ्ता और इतवार को लाहौर और मुल्तान में मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है। पीर, मंगल और बुध को स्मॉग की सूरत हाल देखकर फैसले करेंगे। स्कूल्स में छुट्टियों में इजाफे पर भी गौर हो रहा है। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ शाम 4 बजे तक खाने की इजाज़त होगी। शाम 4 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स पर सिर्फ टेक अवे होगा। लाहौर और मुल्तान में 1 हफ्ते के लिए तामीराती कामों पर पाबंदी आयद। पंजाब हुकूमत स्मॉग की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के तदारुक के लिए 10 साल पॉलिसी दी है। खुद अदालत में जाकर जज साहब को ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के सिवा ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। स्मॉग का मसला हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। लाहौर समेत दीगर शहरों में AQI खतरनाक हद तक है। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया गया। अगले साल जून से कबल ये बसें सड़कों पर होगी। एडवोकेट जनरल पंजाब का अदालत में बयान, ये इकदाम तो बहुत अच्छा है। जस्टिस शाहिद करीम का स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, वज़ीर आला पंजाब वतन वापस आएँ तो आपको स्मॉग पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। कम अज़ कम 10 साल पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत को चाहिए ऐलान करे कि एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने स्मॉग के तदारुक के लिए 5 मंसूबों पर मुश्तमिल लॉन्ग टर्म पॉलिसी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग केस पर कार्रवाई अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग और धुंध का राज। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर बरकरार। बागों के शहर का AQI 718 रिकॉर्ड। मुरातब अली रोड पर 1404 और डिफेंस में 916 रिकॉर्ड। मुल्तान में AQI 789 तक जा पहुंचा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में भी फ़ज़ा ज़हर आलूद। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। स्मॉग से परेशान शहरियों के लिए बारिश की नवीद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में आज बारिश का इम्कान। भक्कर, लिया और DG खान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्को। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का की अदायगी। बारान रहमत के लिए खुसूसी दुआ। स्मॉग से नाक, कान, गले और सांस के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा। रवा माह पंजाब में सांस के 7 लाख से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। दमा से मुतासरा 47,558 और आंखों के अमराज में मुब्तला 4,455 मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत पंजाब ने आदादोशुमार जारी कर दिए। मार्केट्स रात 8 बजे बंद करवाने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी के हुक्म पर अमल दरामद। लाहौर में 56 दुकानें औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जी पर सील। जुर्माने आयद। 10 रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग और 3 ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स को सील किया गया। दुकानों को औकात-ए-कार खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 3,176 गाड़ियों को 63 लाख के जुर्माने। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 95,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 864 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड।
आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान ना आने की तहरीरी वजूहात मांग ली। कवानीन के मुताबिक भारतीय बोर्ड को पाकिस्तान ना जाने की ठोस वजूहात देना होंगे, जबकि आईसीसी को वजूहात का जायजा लेकर भारत से मुतल्लिक हतमी फैसला करना होगा। पाकिस्तान ना जाने की वजूहात जायज़ न हुई तो भारतीय टीम को आने का कहा जाएगा। पाकिस्तान तहरीरी वजूहात मिलने पर उनके हक में ठोस शवाहिद मांग सकता है। भारत ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में नौवीं टीम को शामिल किया जाएगा। भारतीय टीम के ना आने से आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान होगा। पाक भारत मैचेस ना होने से भारतीय बोर्ड के नुकसान का तखमीना $10 करोड़ है। सुप्रीम कोर्ट अब भी अजकुर नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि अब अजकुर नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इंसदाद दहशतगर्दी पर अजकुर नोटिस केस के मुकदमे को निपटा दिया। विफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी तौहीन अदालत केस में वकील विफाकी मोहतसिब को जवाब के लिए मोहलत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बावजूद विफाकी मोहतसिब मुकदमा चलाती रहीं। हुक्म इम्तना के बाद मोहतसिब की कार्रवाई तौहीन अदालत थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, यास्मीन अब्बासी अब विफाकी मोहतसिब नहीं रहीं। मौजूदा विफाकी मोहतसिब को नोटिस जारी कर दें, वो आकर बताएंगे। अदालत का वकील विफाकी मोहतसिब को मामले पर हिदायत लेकर जवाब जमा करवाने का हुक्म। समाअत मुलतवी। गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी रकम की रिकवरी केस की समाअत में अदालत ने FIA और FBR से रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी बेंच ने कन्वेंशन सेंटर अजकुर नोटिस निपटा दिया। काबीना कमेटी ने निजी कंपनी की जानिब से PIA के 10 अरब की बोली मुस्तरद करने की सिफारिश की मंजूरी दे दी। इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। PIA की एविएशन डिवीजन के फाइनेंस के जायजे पर इत्मीनान का इजहार। काबीना कमेटी ने रूजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी। अगले इजलास से कबल सर्विसेज इंटरनेशनल होटल की फ़रोख्त के मुआहदे को मुकम्मल करने की हिदायत। कौमी मालियाती मुआहदे पर इक़दाम से मुतल्लिक IMF मिशन से आज मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से अहम मुज़ाकरात करेगा। कौमी मालियाती मुआहदे के तहत ज़रई आमदन पर टैक्स कानून साजी का जायज़ा लिया जाएगा। IMF के मुतालबे पर मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने का फैसला। स्मगल्ड पेट्रोल की रोकथाम के लिए पेट्रोल पंप्स पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की यौमिया 4000 टन तक स्मगलिंग पर IMF को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की तनसीब से टैक्स वसूलियों में इजाफा होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मान बुखारी की पंजाब हुकूमत के पहले सहमाही में खसारे की कब्रों की तरदीद। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। अपने बयान में कहा, रवा साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगी। पंजाब हुकूमत ने पहले क्वार्टर में 40 अरब रुपए का सरप्लस दिया। मीटिंग में IMF ने तस्लीम किया खसारे की रिपोर्ट गलत है, इसको ठीक कर दिया जाएगा। IMF जल्द इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। IMF वफ़द ने तस्लीम किया पंजाब हुकूमत की 200 अरब की सरमायाकारी है। पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मरीम नवाज की हुकूमत ने 1952 के बाद पहली मरतबा गंदम का वाजिबुल अदा कर्ज सिफर कर दिया। पंजाब के कर्जों में भी वाज़े कमी हुई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्की के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक तुर्की ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। तुर्की में 3 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के हवाले से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की गहरे मजहबी रिश्ते में बंधे हुए हैं। पाक तुर्की ताल्लुकात पायदार शराकतदारी में बदल रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 23 अक्टूबर को अंकारा में दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अमरीका की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है।
इलाकाई सलामती पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मसला है। 9 नवंबर को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के शिरकत से इनकार के सवाल पर कहा, अमरीका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर इलॉन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुश्किल मंदूब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान कशीदगी के हवाले से तबादला ख्याल किया। अमीर सईद रवानी की इलॉन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियां शुरू करने की दावत। ईरानी सफ़ीर का ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने का मुतालबा। इलॉन मस्क और ईरानी सफ़ीर के दरमियान मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। डोनाल्ड ट्रंप की टीम का मुलाकात की तस्दीक या तरदीद से इनकार। आसिफ जरदारी पर बानी पीटीआई को कत्ल करने के इल्ज़ाम से मुतल्लिक केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझ पर एक केस 4 जगह पर किया हुआ था। हुक्मरानों से जो काम लेना था वो ले लिया गया। दोनों पार्टियां नफरत का निशान बन चुकी हैं। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज। दुनिया भर से हजारों सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। आज नगर कीर्तन का जुलूस गुरुद्वारा जन्म स्थान से शुरू होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की सिख बरादरी को मुबारकबाद। कहा, बाबा गुरु नानक ने इंसानियत से प्यार, मसावात और हमदर्दी के पैगाम को आम किया। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों को खुशामदीद कहते हैं। बरतानिया, अमरीका और कनाडा के पासपोर्ट रखने वाले सिख बरादरी के लिए ऑनलाइन फ्री वीज़ा की सहूलत दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए भी सिख बरादरी के लिए खुसूसी कोटा मुख्तस करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, बाबा गुरु नानक हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलम बरदार रहे। गुरु नानक ने एक दूसरे के दुख सुख बांटने की तलकीन की। नादार अक़लियती बहन भाइयों के लिए दिसंबर में माइनॉरिटी कार्ड फंक्शनल किया जाएगा। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। शिमाली इलाके में फ़ज़ाई हमले। 24 घंटे में मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद, 112 जख्मी हुए। जबालिया कैम्प में घर पर बमबारी, बच्चों समेत 10 अफराद शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 43,736 हो गई। 1,03,370 अफराद जख्मी हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेस के लिबनान पर हमले। मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन बमबारी। बैरूत के जनूबी मुजाफात में गोलाबारी। मजीद 78 लिबनानी शहीद, 122 से ज़ायद जख्मी हुए। लिबनान में शुहदा की मजमूई तादाद 3,365 हो गई। 14,344 अफराद जख्मी हो चुके हैं। जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह से झड़पें। 6 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। इसराइली फौज ने जनूबी लिबनान में अपने 6 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू के लिए बहरीन का आला फौजी एजाज। ISPR के मुताबिक बहरीन के नायब बादशाह शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा ने एयर चीफ को बहरीन मेडल से नवाजा। एयर चीफ को तमगाए बरादर ममालिक में फौजी ताउन को बढ़ाने के लिए उनकी शानदार काविशों को एतराफ़ में दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा T20 मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पहले T20 में आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान को T20 मैच में 29 रन से शिकस्त। 7 ओवर्स में 94 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों पर 64 रन बना सकी। बारिश के बायस मैच 7 ओवर्स तक महदूद किया गया। कौमी खिलाड़ी छक्के मारने की कोशिश में विकेटें गंवाते रहे। ग्लेन मैक्सवेल की धुआंधार बैटिंग, 19 गेंदों पर 43 रन। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टिम साउथी का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। इंग्लैंड के खिलाफ उनके करियर की आखिरी टेस्ट सीरीज होगी। टिम साउथी ने 104 टेस्ट मैचेस में 385 विकेटें हासिल की। वो वनडे में 221 और T20 मैचेस में 164 विकेटें हासिल कर चुके हैं।